नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज कैसर जमशीद बोल साहब, हमारे साथ आज जो जुड़े हैं नए मेहमान शफी साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, एजाज साहब हैं, मजीद साहब हैं, आप तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर वर्कर साहिबान हैं और आप सब मेरे भाई, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज के इस प्रोग्राम की एक बहुत खास वजह है, पता नहीं आप में से कितनों को याद होगा कि आज मेरे वालिद मोहतरम नजीर साहब की बरसी है, दूसरी बरसी, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनकी बरसी पे एक यूथ कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करूं, क्योंकि यूथ एक्टिविज्म या जो ये आज यंग नौजवान निकलते हैं सोशल वर्क करने के लिए, ये काफी नया ट्रेंड है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम नजीर साहब ने 98 में एक यूथ क्लब लोलाब बनाया था, जिसका हिस्सा बहुत सारे जो ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे साथ वो थे। तो उनकी दिली ख्वाहिश थी और ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, उनकी सोच बहुत दूर की थी। उन्होंने उस टाइम पे ये जिम्मेदारी उठाई और नौजवानों को उठाया जिस टाइम पे हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते थे। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी बरसी पे मैं जो एक यूथ कन्वेंशन लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो ऑर्गेनाइज करूं और आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से उन्हें ये छोटी सी खराज अकीदत पेश करूं। अल्लाह ताला उनको मगफिरत दे, जन्नतुल फिरदौस अता करे। बहरहाल मैं बहुत मशकूर हूं आप सबका, और मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि कल दिन में जब बारिश हो रही थी, हमारा प्रोग्राम था कि यहां एक शामियाना लगाया जाए, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से वो लग नहीं पाया। और फिर कुछ साथियों ने कहा कि इंशाल्लाह कल मौसम ठीक होगा, ताप आए ज़्यादा गर्म आए ने तो बेमो इथे पे शाम में जरूरत, मगर ये ताप तक तुई तथे हो, लिहाजा छुस बह गो माफी मंगा कि तुम विकस पे या तावस मज बिहुन तो साई लक्चि मक्चि कथ बोजी। लेकिन यही चीज दिखाती है जो हमारी तंजीम में और बाकी तंजीमों में फर्क है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो शामियानों की परवाह नहीं करते, वो धूप की परवाह नहीं करते, वो बारिश की परवाह नहीं करते, वो दिल से निकलते हैं, वो किसी लालच से नहीं आते। आप में से बेशतर लोग, कोई शायद पैदल भी आया है, कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं था। यह दिखाता है कि आप लोगों में क्या जज्बा है इस तंजीम के लिए और हमारे महबूब लीडर्स के लिए। तो इस जज्बे को मेरा सलाम और बहुत बहुत तालियां। जहां तक बात है आज के इलेक्शन की, इंशाअल्लाह कैसर साहब उस पर वजाहत करेंगे और बहुत तफसीली तौर पे आपसे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये क्यों जरूरी है। मैं दो तीन चीजों पर रोशनी डालना चाहता हूं और खास तौर पे तंजीमी बातों पे। एक बहुत रॉन्ग नोशन डाला जाता है कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नौजवान नहीं है। ये गलत फहमी जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्हें खैर गलत फहमी भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक झूठ ये फैलाते हैं लोगों में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नौजवान नहीं है। अरे भाई कैसर साहब ने पिछले इलेक्शन में
30,000 वोट लिए, 28,000 वोट लिए, आपको लगता है उसमें से 10,000 नौजवानों का वोट नहीं होगा? लेकिन एक चीज है हमारी तंजीम में, क्योंकि जब सुबह भी आप सब जमा हो रहे थे, मैं गुजारिश कर रहा था इन बुजुर्गों से कि तुम मत रुइजो ये बुतकिन कुर्सियन मज, क्या पे मुखालिफ फोटो तुला, पे तमिस अकिस नफरस तलस सर्कल करा दपा वो अत बुढ़े। मगर आपने कभी सोचा है कि क्यों ये बुजुर्ग दूर नहीं रह पाता है? हमारे बोलने के बावजूद भी आप सबके सामने मैंने उनसे दरख्वास्त की कि तु सरी पे अंदर हालस मज ये थे सिर्फ नौजवान, मगर उन माना। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने वो मुश्किल दौर देखा है, इन्होंने वो जुल्म देखा है जिससे नजात इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिलाई। ये अक्सर वना के है इवन बड़ा नशा चाहिए अलबोइन दिलस मज खरीद, मगर ये कैद ये इसीलिए है क्योंकि इनमें से कुछ जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उन्होंने खुद मजदूरी की है, गुलामी देखी है, और कुछ ने अपने वालिद, अपने चाचा, अपने खानदान को वही गुलामी करते हुए देखा है और मजदूरी करते हुए देखा है। और उस सब से अगर इनको किसी ने निकाला है वो इस जमात ने और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। जमीन बांटी गई सारे लोगों में, अवाम में 90% कशीर मजूर आसान गुलामी इस करा, और रातों रात उनको उस जमीन का मालिक बनाया गया इछन लकट कर। तभी आज आप देख रहे हो मैं जब से मतलब मेरी जितनी लाइफ है मैं उस बूजमू दयो जमीनों अलाव जमीन, यहाँ इस दफा गाश्तर है, यहाँ इस दफा मिल्कियत पीछा के ना। आज से दफा है वहां से श्री सरकार थे, आज से दफा वहां से आबादी दे थे, आज पद बे क्या थे शामिलात थे खुद। ये क्या वजह है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आपसे आपकी जमीनें छीनी जाए। बहरहाल मैं बिलखुसूस जो हमारे बीच आज ये नौजवान है इनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सब नौजवान जो बुजुर्ग आपके घर में एमसी के अलावा किसी और तंजीम की बात नहीं करता, ये मिसम कशर पक्षवना इमेज खनित दिलस मजी अलबोई, उससे पूछो आप क्यों आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, क्यों आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन नहीं छोड़ना चाहते? उससे पूछो, आप हिस्ट्री पूछो कि क्या क्या जुल्म किया गया है हम सब पर, और वो कौन सी जमात है जो हमेशा खड़ी रही लोगों के लिए, आवाम के लिए। तब आपको समझ आएगा कि ये जमात इन लोगों की कुर्बानी से बनी गई जमात है। ये सान मुखालिफाना 50 सीट ने वहां 60 सीट ने वहां मसा वातना एक 15 पे, बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूं। शायद हमसे गलतियां हुई, कोताही हुई और उसकी सजा हमें लोगों ने दी, लेकिन मुझे इस बात का भी शक नहीं है कि लोगों ने बाकी जमातें भी आजमाई। उन्होंने देखा कि इन जमातों ने क्या हाल किया कश्मीर का, इस जम्मू कश्मीर रियासत को कहां पहुंचा दिया, और देर सवेर वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबक सीख गए हैं कि अगर इस आवाम की, अगर इस कौम की, अगर इन नौजवानों की कोई नुमाइंदगी कर सकता है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकता है। युसी वजुल जंश आत्मशी वजुल रंग शहीदन हों वो कुर्बानी दि सके तंजीम खतर या जम्मू कश्मीर खतर आत्मा सफेद अलबई हुंद रंग यह बुजुर्गन हुंद
यह वो उम्र दिस कौम की खदमत खतर यह सफेद रंग अहद जुजरुक बुजरुक एक थोड़ा सा कोताही हो गई थी कि जो ये नौजवान है ये थोड़ा सा गुमराह हो गया, पीछे हट गया, और जो नौजवान डंडा बन के इस झंडे को ऊंचा लहरा था वो थोड़ा सा पस्त हो गया। लेकिन आज इंशाअल्लाह सोगाम से मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि ये नौजवान उठेगा, इस लाल झंडे को उठाएगा और इंशाअल्लाह ऊंचा लहराएगा। आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर से है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो जब पार्लियामेंट में गरजते हैं अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तेमिशन होइदुन उसने वो ऑलरेडी दिखाया है, उसकी वो तकरीर एक एक नौजवान को याद है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डाल दी जाती है उस तकरीर की। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 4 को बारामूला से फिर हम इंशाअल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब को पार्लियामेंट भेजे और वही ललकार आप सब लोगों की आवाज के उस पार्लियामेंट भेजेगी। आज लोग माल है लक्ष्य रहते माई त्राउन, मगर घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग वो जमात है जो ईमान पे है। न सिर्फ हमारे लीडर, हमारे लोग भी पिछले 5 साल में आप लोगों ने साबित करके दे दिया कि हमारे ईमान का जोर कितना है। न कोई लालच से बिका और ना ही कोई प्रेशर में आके छोड़ के गया है तंजीम। बहुत कोशिशें की। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में फिर से हम यूथ कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, आप सबको दावत देंगे और इंशाअल्लाह उस दिन हम उमर अब्दुल्ला साहब को यहां लाएंगे और आप सबके बीच पेश करेंगे। आज चूंकि मैंने सलमान सागर साहब को दावत दी थी जो हमारी तंजीम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, और उन्होंने आने का वादा भी किया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से चूंकि इलेक्शन का टाइम है उन्होंने मुझसे आप सबसे माफी मांगने के लिए कहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं आ पाए, इस कन्वेंशन में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो खुद एक और कन्वेंशन का इनेकाद करके आपके बीच आएंगे। बदमास्त माफी की, मगर चूंकि आज इलेक्शन वक्त मे दावत मे दपान कोपारिक स योर, हंदवारिक वन योर, ये नौजवान से ांडा, क्रालपोरिक वन योर, ये नौजवान ांडा, बहुत हेकान तौर गसित, क्योंकि आज हम सब की प्रायोरिटी है कि हम पहले अपने घर को मजबूत करें। जब इंशाअल्लाह कल लोलाब से लीड निकलेगी, हमारा नौजवान लोलाब से निकलेगा और उमर साहब को साबित करके देगा कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा लीड लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी से आएगी, तब मैं भी फख्र से उनके पास जाके आप लोगों के बदले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा। बिचन में ज्यादा कत करें कि बहुत तुहद सठा मशहूर क्या ताप तत्यामुत, अलबत्ता हौसले गरम। इंशाअल्लाह एनुअलिस टाइमस मज वात गो फी हल्क बहुत कोशिश करान कि यूथस सत कर प्रात जाए अलग हल्क मीटिंग, तो तथ मज कत्या कामयाब गो कत कत हल्कस मज हेको वतित। ऑलरेडी स्टार्ट कोर्मुत, इंशाअल्लाह एनुअलिस टाइम मज रोजो सिलसिल थावो जारी। मगर मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर हम आपके हल्के में नहीं पहुंच पाए, अगर हम आपसे बात नहीं कर पाए या जो आपके साथी है वहां, तो ये पैगाम, ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि ये आज पैगाम आप उनके पास लेके जाए। यहां मेरे भाई शाहीन साहब ने इतनी खूबसूरत बात रखी
कि आज ये इलेक्शन डेवलपमेंट का इलेक्शन नहीं है। आज ये इलेक्शन डेवलपमेंट से कहीं बढ़कर है। आज हमारे इज्जत, तशख्खुस और हमारी ईमानदारी को ललकारा जा रहा है। बुचुस कुन साथ रावा कि ये बाकी पार्टियों थोकन कहां पर ये खुलेआम बीजेपी कर रहे हैं। इसकी सिर्फ दो वजह हो सकती है। या तो ये आप लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि इन्हें लगता है कि आप लोगों को ये बात मालूम होके कि ये लोग बीजेपी के साथ है, फिर भी आप लोग वोट दोगे। या तो इनको तकब्बुर हो गया है, गुरूर हो गया है कि सारी ताकतें हमारे साथ है, पैसा हमारे पास है, तो ये लोग क्या करेंगे। यही दो वजह हो सकती है। न थावानु रसा पर्दे पर। उस तकब्बुर को और उस गलतफहमी को इंशाअल्लाह 20 मई को आप सबने तोड़ना है और आप सबने जवाब देना है। डेमो का जवाब, डेमो का जवाब, इसको एक डेमो का जवाब। ये लोग कोई आवाज नहीं रहे तो वोट कपेंगे। डेमो का जवाब, डेमो का जवाब इंशाअल्लाह उमर साहब करोड़ कामयाब, उमर साहब करोड़ कामयाब। मैं 2-3 नारे दूंगा, इसी जोश से उसका जवाब दीजिएगा। मेरा सबसे पसंदीदा नारा है जो मैं देने जा रहा हूं, मगर वो नारा आप सबका भी सबसे पसंदीदा नारा बनना चाहिए। ठीक है? जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। बदलाव लिखिए। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। यूं बुजुर्ग आसान दबा ये चाहे यूथ कन्वेंशन ये यून प्रोग्राम चासा काय खोराइन तो आवाज का। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। यही दो नारे याद रखना, इसी जज्बे के साथ घर घर जाना और इंशाअल्लाह 20 मई को लोगों को निकालना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिलवाना, उमर साहब को कामयाब करवाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह नेहरो मेहनत करो, उमर साहब करो कामयाब। बाकी बुशुस शुक्रगुजार मैं साथियन हो तो बुशुस उम्मीद करा कि इस माय मोहब्बत तुई मिचू पेश देवान तिथे पे यम सन नई साथी छ, यम सन नई साथी छ।